अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आज जो कोरोना संक्रमण के भयानक दृश्य सामने आ रहे हैं, उसने इंसान को भयभीत किया हुआ है। इस भय ने मनुष्य के मन को और भी कमज़ोर और अंधविश्वासी बना दिया है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि बहुत सारे तथाकथित तांत्रिक, बाबा और इसी तरह के तमाम लोग एक्सप्लॉयटेशन में संलग्न हो जाएं? उनके लिए तो एक अच्छा मौका है। बेशक आपदाएं तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा एक सबसे अच्छा अवसर होती है। समझदार लोग, अच्छे भले समझदार लोग भी इन चक्करों में पड़ते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति मुश्किल में है, एक ऐसी अवस्था में है जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, तो वो करीब करीब ऐसी अवस्था में होता है जिसको हम कहते हैं ना कि वो गधे को भी बाप बना सकता है। उस समय सामने गधा दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि ठीक है, चलो इसको भी बना लेने में हर्जा क्या है। और यहीं पर वो ट्रैप पैदा होता है। यहीं पर कुछ तो बिल्कुल ही धूर्त किस्म के लोग सामने आते हैं और कुछ बहुत ही अच्छे पैकेज में भी सामने आते हैं। ध्यान रखें हमेशा इस बात का। और ये जो वातावरण है भय का, असुरक्षा का, ये इसलिए बना है क्योंकि लोगों ने जीवन शैली अपनी वैसी बनाई थी, और रातों रात तो जीवन शैली बदलती नहीं। उस पर निरंतर एक समझ के साथ काम करना पड़ता है। अक्सर उन लोगों को देखिए जो बहुत फेयर वेदर में रहते हैं, अच्छे मौसम में रहते हैं, अचानक कोई मुश्किल आ जाए तो सब कुछ उनका बिल्कुल हिल जाता है। इसीलिए तो देखिए अच्छे अच्छे अमीर धनाढ्य लोग आत्महत्या करने पे उतारू हो जाते हैं। समस्याएं आई, नदी में छलांग लगा रहे हैं, कहीं गोली मार रहे हैं, कहीं ड्रग्स के चक्कर में पड़ रहे हैं। वो उसको उस समय संतुलित करने की क्षमता ही अपने अंदर नहीं पाते। तो ये जो अवसर होता है समस्या का, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें पनपती हैं। उसमें से ये जो एक अंधविश्वास का जगत है वो भी। अभी अंधविश्वास का जगत रहा तो हमेशा से ही है, हमेशा से ही रहा है। और ये ऐसा गपोड़पंथी गप वाला जगत है कि उसमें आदमी कुछ भी तुम्हें समझा सकता है। तो व्यक्ति को लगता है अच्छा, ऐसा करने में तो कोई हर्जा है ही नहीं, कर लेते हैं, क्या है। कोई आके कहेगा अच्छा ऐसा समस्या आ गई है तो ये उपाय मैंने भी सुने हैं, तो मज़ेदार उपाय देखिए उनके भी चर्चा करते हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें। लान में तेल की शीशी उल्टी करके लटका दो, तो लटका दो उल्टी शीशी करके, इससे क्या बिगड़ता है। उसको लगता है कि इसमें से कोई आफत तो आई नहीं जा रही। कहीं कुछ होगा कि काले कुत्ते को चॉकलेट बिस्किट 3 दिन खिलाओ। अब काला कुत्ता ढूंढने का टेंशन, चॉकलेट बिस्किट ढूंढने का टेंशन, और खिलाने गए थे काले को, खा गया सफ़ेद वाला, तो एक और टेंशन। तो उपायों की तो भरमार है, उपायों की भरमार है। एक बार मैंने पढ़ा था, ये मतलब मजाक की बातें नहीं लगती सुनने में है, बड़ी मजाक की बातें। तांत्रिक बाबाओं के पास जो उपाय होते हैं उन पर तो पूरा एक कॉमेडी सीरियल ही बन सकता है। हालांकि लोग बड़ी सीरियसली करते हैं, बहुत ही विधि विधान से और भय में कांपते हुए। अपनी प्रेयसी को आकर्षित करना है और बुरी चीज़ों को दूर भगाना है तो अपने गले में लंगूर की हड्डी पहने। अब लंगूर ढूंढो। अब ये इसमें देखिए हिंसा भी शामिल है। कुछ लोग लंगूर का शिकार करने मारने निकल लेंगे, कुछ लोग बड़े अहिंसावादी होते, कहते नहीं हम भाई मारने नहीं जाते, बाबा जी के पास हड्डी मिलती भी है, तो वो कहेंगे काउंटर पे संपर्क करना, वहाँ मिल जाएगी। तो तमाम आइटम जैसे शॉपिंग स्टोर में रहते हैं।
तो एक सज्जन के बारे में मैंने पढ़ा कि उन्होंने हड्डी तो पहनी और लंगोट जैसा मुंह बना के भी घूमते लगे। उनको लगा कि थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड कर दें इसमें। अब उसमें लॉजिक देने वाले भी लोग मिल जाएंगे, कहेंगे देखिए लंगूर होता है ना, तो जब आता है तो सारे बंदर भाग जाते हैं, इसी तरह से जब तुम उसकी हड्डी पहनोगे तो सारी मुसीबतें भाग जाएंगी। अच्छा, ये जो अंधविश्वास का मसला है ये चलता तुम्हारे भय और लोभ पर। कितनी बार इसकी बात करी जाए, कभी कभी मुझे हास्यास्पद लगता है बार बार ऐसी बातों पर बोलना, लेकिन फिर क्या होता है कि समझदार लोगों को मैं देखता हूँ वो भी इस दुष्चक्र में उलझ जाते हैं, तो बात रखनी पड़ती है। भय तुम्हारे भीतर आया तो सारी अनुमानों की दुकान, अनुमानों का बाजार सक्रिय हो जाता है। अब कोविड के समय तो ये बहुत आसान है। मान लो कोई आईसीयू में चला गया, तुम किसी बाबा के संपर्क में आ गए, तो तुमको निश्चित ही इतना डरा देगा कि तुम तो कांपने लगोगे। आईसीयू खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। अब अचानक तुमसे कहे कि मैं देख रहा हूँ बहुत भयानक रात है, बहुत भयानक रात है, कुछ अनिष्ट होने वाला है। अब हमको लगता है कि वो उसके पास कोई ऐसी डिवाइस है, कोई ऐसी विद्या है जहाँ से वो उस अदृश्य लोक में देख रहा है। और फिर हम पूछते हैं क्या करें बाबा जी, तो बाबा जी कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। एक्सप्लॉयटेशन तमाम तरह का हो सकता है, वो चलेगा। और तुम तर्क भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि जब तुम्हारा परिजन आईसीयू में है तो कुछ भी हो ही सकता है। लेकिन हम ये प्रश्न नहीं उठते कि अगर इस व्यक्ति को इतनी ही अकल और इतनी विद्या है तो इसको तो सारे आईसीयू में अपॉइंट कर दो। ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के, ढूंढ ढूंढ के आईसीयूज में लगा दो काम पे, जब इनको इतनी अकल है, इतनी विद्या है। फिर ये तंत्र मंत्र, भविष्यवाणियाँ और टोने टोटके, इतना इतना तामझाम निकल आता है कि व्यक्ति उसमें उलझता चला जाता है। और इन लोगों को सुविधा क्या होती है कि इनको तो कुछ भी बकना है, कुछ भी इनको बोलना है, तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। अब जैसे तुम्हारा बताने के लिए भविष्य, तुम्हारी चप्पलें कैसे पड़ी हैं वैसे बता देंगे। तुमने कॉफ़ी पी के अपना मग रखा है, कॉफ़ी कहाँ कहाँ बैठ गई है। चाय पी के तुमने रखी थी, चाय कप में कहाँ कहाँ चिपक गई है। और कोई भी चीज़ ढूंढी जा सकती है। तुम चल के आए थे, तुम्हारे पैरों के निशान कैसे बने थे, किस दिशा में बने थे। तो कई बार हमको लगता है ये तो गजब की साइंस है, मतलब कहाँ कहाँ से लोग विज्ञान निकाल लेते हैं। हमको लगता है, हम कन्विंस होते हैं। अच्छा, समझाने वाले लोग तो होते ही हैं, लेकिन वो व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि ये गपोड़पन तो उसको करना है। वो तो किसी भी चीज़ को देखकर उसको तो कुछ ना कुछ फेंक देना है। अब जब फेंकना ही है तो उसमें दिमाग क्या लगाना। चप्पल को देखकर फेंको, कॉफ़ी को देखकर फेंको, चाय को देखकर फेंको, कोरोना को देखकर फेंको, हॉस्पिटल को देखकर फेंको, किसी भी चीज़ को देखकर फेंकते रहो। लेकिन हम होते हैं डरे उस समय, तो हम हर बात पे यकीन करना चाहते, मजाक भी बनाना नहीं चाहते। अगर कोई मजाक बना दे तो बुरा भी लगता है, ऐसे कैसे, इतनी गंभीर बात चल रही थी और उसमें मजाक बना दिया, पता नहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ कहाँ होती है, कोई गड़बड़ नहीं होती। फिर भूत प्रेत पिशाच एंटिटी, मतलब ऐसी ऐसी दुनिया चली चली आएगी तुम्हारे भीतर कि तुम उससे भी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। अब ये आपदा का वक्त है। बेहतर तो ये है कि लोग थोड़ा शांत होकर अपने भीतर उतरें, अपने जीवन की चुनौती को स्वीकार करके अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें। नहीं, जो छाया कह रही है मल बाबा का दरबार, मल बाबा का दरबार नहीं, तमाम बड़े बड़े सुदर्शन बाबा जो हैं वो भी ऐसे ही कार्य व्यापार में लग जाते हैं, लगे हुए हैं तुम्हारी परेशानियां ख़त्म करने के लिए, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठे हुए हैं। अस्तित्व में होने वाले चमत्कार, उनका एक जो शोषण करने का ढंग आता है
छाया, ऐसे लोगों को निर्मल कहना तो शब्द का अपमान हो जाता है, इसलिए मल ठीक है, निर काट दिया मैंने। तो शब्दों का भी थोड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना चाहिए। अब बाबा भी लगाओ, निर्मल भी लगाओ तो फिर बनता नहीं, तो मल बाबा ठीक है। ऐसे तमाम मल बाबाज हैं जो ये चारों तरफ मल ही फैला रहे होते हैं, भय का, लोगों के माइंड स्पेस को कैप्चर करने का, उसको एक्सप्लॉइट करने का। और इसमें मैं अच्छे भले लोगों को गिरते हुए देखता हूँ, अच्छे भले लोगों को गिरते हुए देखता हूँ। वो दुखद है। परेशानियाँ जब आएँ तो थोड़ी सचेतनता का, समझदारी का उपयोग करना चाहिए। लेकिन मैं वही बार बार कहता हूँ, ये रातों रात नहीं आ जाता। इसके लिए जैसे एक फसल उगानी होती है, जैसे एक बीज बोना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है, ऐसे ये समझ की फसल होती है। उसके बीज को बोना, उसके अंकुर को संभालना, उसका विकसित होना। तो फिर अचानक कोई धक्का भी तुमको विचलित नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। अंधविश्वास की एक बहुत व्यापक दुनिया है, और ऐसा ही नहीं है कि ये अंधविश्वास इतने डायरेक्ट वाले हैं। ये जो अभी जिनकी मैंने चर्चा करी, गोलगप्पा, लंगूर की हड्डी, चॉकलेट, कुत्ता, बंदर, उल्लू, और ढूंढने जाओ तो तुमको एक बड़ा भारी ग्रंथ तमाम मिल जाएंगे। और कई बार तो इतने कॉन्फिडेंस से और इतने स्टाइल से, इतने बिंदासपन से वो सब लोग बताते हैं कि मज़ा भी बहुत आता है। हाँ, एंटरटेनिंग शो तो बेशक वो हैं, सब अच्छा उसमें जो निकाल के लाते हैं वो पाए। लेकिन इसके आगे जब जाएंगे तो स्पिरिचुअल सिनेरियो में और भी अंधविश्वास फैलते हैं, और भी अंधविश्वास। ये जो एंटिटीज का जगत, तुम्हारे विजन्स और फ्यूचर सीइंग का जगत, अदृश्य जगत, उन सब के भी। अब थियोसॉफी देखिए, एक संस्था थी, उसमें एक थे कर्नल अलकट या हलकट, ऐसे ही कुछ नाम था उनका। कर्नल हलकट था या शायद कर्नल अलकट था, और भी कई लोग उनके साथ थे जिन लोगों ने मिल के उसको बनाया था। तो ये हलकट लोग क्या करते हैं कि एक नई दुनिया, ये प्लेन, वो प्लेन, उसके ऊपर 10 प्लेन, इसके नीचे 10 प्लेन, ये एंटिटी, वो एंटिटी, ये मास्टर, वो मास्टर। और लिखना भी आता हो तब तो जिसको कहते हैं ना, करेला नीम चढ़ा, कि वो आदमी ऐसी फिलॉसफी में पिरो के चीज़ें सामने रख दे कि पढ़ना वाला कन्विंस होता चला जाए कि लिखी तो कमाल की बात है, कमाल की बात लिखती है। लेकिन लंबा वक्त बिताने के बाद लोगों को लगता है क्या हमने टाइम वेस्ट कर दिया, समय व्यर्थ कर दिया। अब थियोसॉफी में देखिए, जे कृष्णमूर्ति उसके जीते जागते उदाहरण हो, इतना उन्होंने समय लगाया, और जिस दिन उनको ये रियलाइज हुआ ये क्या हलकटपन चल रहा है कर्नल हलकट की तरफ से, और जो लीड बेटर जो भी उनको नाम हम देना चाहें, वो अलग हुए। वो अभी भी चल रहा है, अभी भी, ऐसा नहीं कि वो दुनिया बंद हो गई। और बड़े इत्मीनान से, बड़ी गंभीरता से उस पर लेक्चर्स होंगे, सेमिनार्स होंगे, स्टडी सर्कल्स होंगे, सब कुछ होगा कि ये कौन सा प्लेन है, ये कौन सी दुनिया है, ये कर्मा की कौन सी थ्योरी। तो अंधविश्वासों के जो तल है ना, बहुत ग्रॉस से सटल तक चले जाते हैं। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं, इस सब कूड़ा करकट को छान कर फेंक देने का काम कर रहे हैं। तो जो लोग अनंत की इस यात्रा में साथ चल रहे हैं, मैं उनसे तो उम्मीद करता हूँ कि वो किसी बेवकूफ़ी में नहीं पड़ेंगे। वो बेवकूफ़ी चाहे ग्रॉस हो, चाहे सटल हो, क्योंकि समय कम है। इन्हीं बेवकूफ़ियों में अगर उसको वेस्ट कर दिया तो बहुत अफसोस होगा। मेरा काम बस इतना सा है, समय बचाने का। और कभी कभी मुझे लगता है वो काम एक स्वीपर वाला भी है। इतना
कूड़ा कचरा फैला है, रोज़ उस पर झाड़ू मारो, पोछा लगाओ, तो एक काइंड ऑफ स्वीपर वाला काम मिल गया है। तो ये वक्त है, चल रहा होगा ऐसा, मैं उम्मीद करता हूँ। जो प्रश्न आया है, कई लोग इस सब चीज़ों के शिकार हो रहे होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति सामने आए तो वो उससे एक ही प्रश्न पूछें कि भाई तुम्हारे पास इतनी क्षमता है, इतने लोग मर रहे हैं, जाओ करो अपना काम, सोशल वर्क ही कर लो जाके, कुछ पुण्य ही कमा लो जाके। नहीं सोशल वर्क करोगे, नहीं जाएंगे। तो इसीलिए ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और फिर हम ही जाते हैं ऐसे लोगों के पास, हम ही जाते हैं, आ बैल मुझे मार। तो गलती कई बार दूसरी पार्टी की नहीं होती। जब लोग कहते हैं कि वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो मैं उनको दोष नहीं देता, मैं कहता हूँ मांग है तो मांग की आपूर्ति है। मांग तुम करो ही क्यों, ऐसी उल्टी सीधी मांग करो ही क्यों। मांग करोगे तो उसकी आपूर्ति वाले लोग भी आएंगे। तो अपनी मांगों पर ध्यान रखो, थोड़ा साहस रखो। और एक सर्वोपरि बात मैं छोटी सी कहता हूँ स्पिरिचुअल व्यक्ति के, उस पर ध्यान नहीं दिया लोगों ने। अब उसको देखिए, वो इतनी छोटी और इम्पोर्टेंट बात है, आस्था की कमी। अब अगर तुम्हारे पास आस्था है अस्तित्व में, उस परम सत्ता में, तो किसी ऐसे अगड़म बगड़म मल बाबा, कूड़ा बाबा, कंडा बाबा, इनके चक्कर में तुम पड़ोगे? क्यों कर पड़ोगे? जब तुम्हारे भीतर डेफिशिएंसी ऑफ ट्रस्ट होगा अस्तित्व के प्रति, तभी चक्कर में पड़ोगे। अब जैसे कल ही मैंने बात करी कोरोना, उसको अपना मित्र बना के कोरू बना लीजिए, तो उसी से बात कर लीजिए ना, बाकी की झंझट में पड़ना। जैसे मान लीजिए तुमने घर में अपना डॉगी पाला, खूंखार वाला, फियर्स वाला भी पाला हो, लोग आते हैं तो लोग डरते हैं, वो भौंकने लगता है, और तुम बस उसको कहते हो कोरू नहीं, बस साइलेंट, बैठ जाता है चुपचाप, तुम्हारी बात सुनता है। लेकिन अगर दुश्मनी से करो तो वो मानने वाला नहीं, फिर तो काट कूट के ही मानेगा। तो ऐसा अस्तित्व की आपदाएं हैं, उनके साथ थोड़ा करुणापूर्ण, फ्रेंडली हो जाए। और कोरू के साथ तो हो ही सकता है, समस्या है, उसी से कह दो कि भाई ठीक है, हो गया काफ़ी, लेट अस लिव टुगेदर। इससे बड़ी कोई प्रेयर नहीं, आज के टाइम में इससे बड़ी कोई प्रेयर नहीं है। लेट अस लिव टुगेदर एंड लेट देयर बी पीस।